हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। अगर आप भी दोस्तों ट्वेल्थ क्लास में पढ़ते हो तो आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी के लिए टॉप 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों इस 70 ऑब्जेक्टिव को हर एक बच्चे याद कर लीजिएगा क्योंकि ये परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों ये शानदार से सेशन को करते हैं। फॉर स्टार्ट चैनल से आप लोग पहली पहली बार जुड़े हो तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लो और हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स अभी तक आपने नहीं लिया प्यारे बच्चों तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर हर एक बच्चे नोट्स ले लीजिएगा। 100% पूरा गारंटी रहेगा प्यारे बच्चों। आपको परीक्षा में जितना क्वेश्चन दूंगा 100% आपके परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ती है। जो जो चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लो और जो जो प्रश्न का उत्तर आता है चैट सेक्शन में उत्तर देते चलेगा। और ये सारे प्रश्न प्यारे बच्चों मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक पर आधारित होने वाला है। किस पर? तो मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों कहा दे रहा है कि विजचोल का निर्माण होता है। विजचोल का जो निर्माण होता है ना प्यारे बच्चों, जो किसमें होता है तो आप सभी बच्चों को याद रखना विजचोल का जो निर्माण होता है ना विजांड कवच से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग को याद रखना है। विजांड कवच आप लोग को याद रखना है। सी नंबर यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या है? कहा दे दोस्तों कि स्त्रियों में रज्जोवृत्ति की उम्र होती है, यानी स्त्रियों में जो है ना प्यारे बच्चों रज्जो धर्म की जो होता है ना उम्र कितना होता है। तो याद रखिएगा स्त्रियों में जो रज्जो निवृत्ति होता है ना प्यारे बच्चों की उम्र क्या होती है। तो आप लोगों को मैंने बताया प्यारे बच्चों 50 वर्ष तक होती है। क्या थी? 50 वर्ष तक होती है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये 70 ऑब्जेक्टिव को जो जो बच्चे इस वीडियो को पूरे अंत तक देख कर जाएंगे परीक्षा में उन्हीं का बेहतरीन मार्क्स आएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में वह सारे प्रश्न को कंप्लीट किया हूं जो परीक्षा के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हर एक बच्चे सारे एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि बायोलॉजी में कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं है प्यारे बच्चों, लेकिन मैं जितना दे रहा हूं अगर याद करते चलते हो, रोज शाम 6 बजे से क्लास करते चलती हो तो पूरा बेहतरीन नंबर लाने का मैं देता हूं गारंटी। आपके परीक्षा में सारा क्वेश्चन अड़ेगा जितना पढ़ा रहा हूं उतना। ठीक है, तो याद करते चलेगा। ठीक है, यहाँ पे 50 वर्ष इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए प्यारे बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते। कहा जा रहा है कि शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है। शुक्राणु होता है ना, स्पर्म का संचलन होता है प्यारे बच्चों, जो किसके द्वारा होता है। तो आप लोगों को मैंने बताया कि शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा उसमें पूंछ पाया जाता है, जिसके कारण से क्या करते हैं प्यारे बच्चों, शुक्राणु होता है ना जो गति कर पाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। राइट आंसर की बात की जाए तो डी नंबर आप लोग को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हर प्रश्न को हल्के में मत लेना है, क्योंकि ये प्रश्न भी आपके परीक्षा में आके आ सकते हैं। ठीक है ना, तो हर एक प्रश्न को वीवीआई समझ कर पढ़ो। ठीक है ना, पुष्प बंद रहते तो पुष्प किसमें बंद रहेंगे प्यारे बच्चों। तो आप लोग को ये बेसिक्स क्वेश्चन है। तो जो पुष्प होता है प्यारे बच्चों क्लिस्टोगेमी में होता है प्यारे बच्चों, जो बंद रहता है किसमें बंद होता है। तो प्यारे बच्चों क्लिस्टोगेमी होता है प्यारे बच्चों, इसमें क्या करता है तो बंद रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। राइट आंसर की बात किया जाए बी नंबर हो जाएंगे। भूमि जो होता है प्यारे बच्चों फलने फल कौन है, यानी भूमि फलने फल होता है ना जो कौन होता है। तो प्यारे बच्चों याद रखना भूमि फलने फल है ना जो कौन है। तो याद करते चलेगा सारे ऑब्जेक्टिव को। जो बच्चे को इस वीडियो को पूरे अंत तक देख कर जाएंगे मैं गारंटी देता हूं कि एक भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा, सारा क्वेश्चन को आसानी पूर्वक से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा मूंगफली इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहां से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद कर लीजिएगा सारे ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पुष्प नसबंदी होते हैं प्यारे बच्चों, पुष्प में जो होते हैं प्यारे बच्चों पुरुष में नसबंदी की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो पुरुष में जो नसबंदी होता है ना इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। तो जो पुरुष में नसबंदी होता है ना इसी प्रक्रिया को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखना वायस जो होता है ना बच्चों कोटोमी कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा प्यारे बच्चों सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद रखिए, रट जाइए ये सारे प्रश्न, क्योंकि परीक्षा के लिए 90 दिन बचे हुए हैं। 90 दिनों का अंदर में चाहते हो बेहतरीन मार्क्स तो रोज क्लास कीजिए, जरूर बेहतरीन मार्क्स आएगा। ठीक है, स्त्री दल चक्र जो होता है बच्चों पुष्प में बना होता है, यानी स्त्री दल चक्र में बना होता है। तो याद रखना पुष्प होता है प्यारे बच्चों जो किसमें बना होता है। तो आप लोग को याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 7 नंबर प्रश्न है ना, तो 7 नंबर प्रश्न का याद रखना है कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरीज सभी हो जाएंगे, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि ऑल ऑफ दिस, यानी कि सारे ऑप्शन बिल्कुल सही दिए हुए हैं, यानी कि ए बी सी सारे इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऑल ऑफ दिस दिया हुआ प्यारे बच्चों, तो लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लोरेला निम्नलिखित में से क्या है, यानी क्लोरेला होता है ना बच्चों जो निम्नलिखित में से क्या है। तो याद रखिएगा क्लोरेला होता है प्यारे बच्चों जो एक प्रकार का क्या है शैवाल है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। याद करते चलेगा सारे ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि याद करते चलेगा ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि प्यारे बच्चों क्वेश्चन
बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे सब क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देते हैं और चले जाते हैं परीक्षा हॉल में परीक्षा देने, जिसके कारण से उनका जो बायोलॉजी का पेपर होता है ना जो खराब चला जाता है। लेकिन हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स अगर रोज पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, रोज शाम 6 बजे से क्लास को विजिट करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ परीक्षा में आपके बेहतरीन मार्क्स लाने से कोई नहीं रोकेगा। जितना ऑब्जेक्टिव याद करवा रहा हूँ याद करते चलिए। एक दिन वैसा भी समय आएगा जब आप लोग 1 फरवरी के परीक्षा में बायोलॉजी का पेपर देने जाओगे और 70/70 ऑब्जेक्टिव ठोक कराओगे, ये गारंटी है मेरा, ठीक है ना। चलिए क्लोरेला निम्नलिखित में से क्या है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्लोरेला होता है ना जो एक प्रकार का सवाल है, आप लोग को याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कहाँ दे रहे हैं। मानव मादा में जो होता है ना गर्भकाल होता है। मानव मादा में गर्भकाल क्या होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा मानव मादा में जो गर्भकाल होता है ना तो कितना दिन का होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे प्यारे बच्चों 9 माह का होता है। कितने माह का होता है, 9 महीने का होता है प्यारे बच्चों। आप लोग को याद रखना है फिर शिशु का जन्म हो जाता है 9 मंथ के बाद, ठीक है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 9th मंथ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय में भीतरी स्तर कहलाता है। गर्भाशय की जो होती है ना भीतरी स्तर कहलाता है, तो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा एंड्रो जो होता है बच्चों एंड्रोमेट्रियम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव को, ठीक है ना, क्योंकि परीक्षा बहुत ज्यादा नजदीक है प्यारे बच्चों। अगर अभी से पढ़ाई नहीं ना स्टार्ट करोगे तो परीक्षा में ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए बता रहा हूँ रोज क्लास कीजिए, शाम 6 बजे टाइम निकालिए और रोज क्लास लाइव क्लास में विजिट कीजिए, तभी परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स आएगा। ये मैं बांझ नहीं रहा हूँ, जो क्वेश्चन लड़ता है परीक्षा में वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखो जन्म नियंत्रण की विधि क्या है, तो जन्म नियंत्रण के लिए एक विधि है प्यारे बच्चों जिसका नाम है यूडीएस, यानी प्यारे बच्चों यू जो होता है ना IUDS हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा डी नंबर आप लोग को याद रखना है। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, तो भ्रूणपोष वाले जो बीज होते हैं ना उसे क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा 12 नंबर प्रश्न है ना, तो 12 नंबर प्रश्न का याद रखिएगा एंडोस्पर्मिक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो एंडोस्पर्मिक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों डी नंबर यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, जो यहाँ पे देखो कहा दे रहे दोस्तों कि मासिक चक्र के दौरान किस दिन जो होता है ना प्यारे बच्चों अंडोत्सर्ग होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ से 13 नंबर प्रश्न का आप लोग को याद रखना है। 12वें से 14वें दिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखो कि जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, यानी जन्म नियंत्रण होता है प्यारे बच्चों इसका जो होता है ना सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन है, तो याद रखिएगा 14 नंबर प्रश्न का यहाँ से हो जाएंगे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों वांध्याकरण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद कर लीजिए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, क्योंकि सारे प्रश्न चुन चुन कर लाए गए प्रश्न है जो परीक्षा के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूं, ठीक है। तो याद अवश्य करते चलेगा। मादा में मुख्य जो होते हैं प्यारे बच्चों गर्भ निरोधक किसे रोकती है, तो याद रखिएगा हमेशा ये अंडोत्सर्ग को रोक देती है, ठीक है ना, अंडोत्सर्ग को रोकती है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा राइट आंसर की बात किया जाए तो ए नंबर आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। कहा जा रहा है इष्ट में प्रजनन की किसके माध्यम से होता है, तो इष्ट में प्रजनन होता है प्यारे बच्चों जो किसके माध्यम से होता है, याद रखिएगा किसके माध्यम से होगा प्यारे बच्चों, तो उसका नाम है मुकुलन। क्या है प्यारे बच्चों, मुकुलन द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों ये सारे ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हर एक बच्चे को मैं वार्निंग दे रहा हूँ, सारे ऑब्जेक्टिव को याद कीजिए, प्रतिदिन क्लास कीजिए, शाम 6 बजे अवश्य टाइम निकाल कर क्लास को आपको ज्वाइन करना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो जो होता है ना प्यारे बच्चों प्रथम जो होता है ना प्रथम मानव जो होता है जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है, तो प्रथम जो होता है ना प्यारे बच्चों मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण मात्र एक है प्यारे बच्चों कृषि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों एग्रीकल्चर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सूक्ष्म जीव में जो होते हैं ना प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर सूक्ष्म जीव प्रजनन में क्या संभव है, यानी सूक्ष्म जीव प्रजनन होता है ना उसमें क्या संभव है मेरे प्यारे बच्चों, तो अलैंगिक जनन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या होंगे अलैंगिक जनन, आप सभी बच्चों को याद रखना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, तो परिवार नियोजन कार्यक्रम होता है ना जो कब प्रारंभ किया गया था, तो आप लोग को याद रखना है परिवार नियोजन जो होता है प्यारे बच्चों कार्यक्रम 1951 ईस्वी में किया गया था। कब, तो 1951 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। को देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण का क्या कहलाता है, तो कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा भ्रूण हमेशा क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा फैलोपियन नली में, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जो विद्यार्थी आदर्श स्टूडेंट को मैं पहचान बता रहा हूँ, रोज पढ़ाई करेंगे, रोज क्लास करेंगे, रोज नोट्स को पढ़ेंगे, रोज रिवीजन करेंगे, वहीं परीक्षा में कहीं ना 450 प्लस
से स्कोर कर पाते हैं। जो बच्चे को पढ़ाई से मतलब है ही नहीं, वीडियो क्लिक करता है, स्किप करता है, फिर उसके बाद क्या करता है तो रील्स देखने चला जाता है, इसी कारण से वे परीक्षा में कमजोर हो जाते हैं, आगे चलकर बेरोजगारी का जो होता है ना प्यारे बच्चों हिस्सा बन जाते हैं। जो बच्चे रोज प्यारे बच्चों क्लास करेंगे, पढ़ने में इंटरेस्ट जगाएंगे, उन्हें न प्यारे बच्चों जीवन में सफल हो पाएंगे। जो बच्चे आएंगे वीडियो को देखेंगे, काटेंगे, फिर देखेंगे, फिर काटेंगे, फिर रील्स देखेंगे, इसी प्रकार से जीवन नहीं चलने वाला है। परीक्षा बहुत नज़दीक है, अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको टाइम नहीं मिलने वाला है पढ़ने का, ठीक है ना। 90 दिन में है प्यारे बच्चों समय, अभी भी आप लोग पढ़ सकते हो। मानव में निषेचन क्या होता है प्यारे बच्चों? निषेचन होता है तो मानव में निषेचन जो होता है प्यारे बच्चों फ्लोपियन नली में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी आप लोग को याद रखना है। एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्यारे बच्चों इस विधि को ही ना हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? ICSI। कहाँ है प्यारे बच्चों? ICSI यहाँ से हो जाएंगे बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा जब नर आकृति में मादा भिन्न हो जाता है तो कहलाता है, जब नर आकृति में मादा भिन्न हो जाता है तो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा जब नर आकृति में मादा भिन्न हो जाता है ना तो यौन रूपता कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यौन रूपता इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। याद रखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है ना। जब जायांग, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है जब जायांग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे क्या? 24 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, तो 24 का भी आप लोग को याद रखना है। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, होता है प्यारे बच्चों यंग डीप हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। गर्भाशय जिसमें संबंधी है यानी प्यारे बच्चों गर्भाशय जिसमें संविति है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा किसमें संविति है? तो याद रखिएगा यहाँ से मादा स्त्री चाइल्ड हो जाएगा ना, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए संतति उत्पत्ति का नियंत्रण को क्या उपाय है? तो याद रखिएगा 26 का भी आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों इनमें से सभी विधि हैं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो स्त्री दल चक्र में बना है तो प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा यहाँ से क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों हो जाएंगे यहाँ से राइट आंसर 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ कॉपर टी क्या रोकता है प्यारे बच्चों? तो कॉपर टी का कार्य क्या होता है? सॉरी यही पूछा जा रहा है ना, कॉपर टी का क्या कार्य होता है? तो आप लोग को मैं बता दूं कॉपर टी का मात्र एक कार्य जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों निषेचन को रोकना, ये कॉपर टी का कार्य होता है, ठीक है। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो होता है प्यारे बच्चों द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो द्विखंडन होता है ना प्यारे बच्चों जो किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा द्विखंडन होता है जो ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी कि प्यारे बच्चों अमीबा और परमेसियम दोनों द्विखंडित होता है, यानी एक बार खंडित होकर दूसरा निर्माण करेगा, फिर खंडित होगा, फिर खंडित होगा, फिर खंडित होगा, इस प्रकार से खंडित होते रहेगा, ठीक है। तो मैं याद रखना प्यारे बच्चों कि द्विखंडन होता है प्यारे बच्चों किसमें पाया जाता है? तो परमेसियम में भी दोनों सी नंबर आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों पादपों में एम्फिलियम जो होता है ना बच्चों वह स्थानीय किसमें संबंधित है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे? याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वायोफाइटिस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। वायोफाइटिस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद करते चलेगा भ्रूणपोष में पाए जाने वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो भ्रूणपोष में जो पाया जाने वाला जीव होगा ना उसे क्या कहेंगे? तो एंडोस्पर्मिक कहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी नंबर आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए जब जायांग और स्त्रीकेसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो जब जायांग और स्त्रीकेसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? तो आप लोग को याद रखना है क्या कहेंगे? युक्त डंपी कहलाएगा, ठीक है ना। युक्त डंपी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि मानव जो होता है ना प्यारे बच्चों भारत में जो होता है ना बच्चों प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में कब प्रथम जनगणना हुआ था? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों पहली बार जनगणना किया गया था ना, जब कब किया गया था? तो 1972 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 1872 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आप लोग को याद रखना 1872 हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 33वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन में है ही नहीं तो क्या लगाएं। चलिए अनावृत विधि होता है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए अनावृत विधि होता है ना, इसमें पूछा जा रहा है कि निषेचन की खोज की थी तो कौन की थी? तो स्टार बर्गर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? तो मानव युग्मकों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है ना जो किसमें कितनी होती है? तो आप लोग को याद रखना है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या लगभग कितनी होती है? याद रखिएगा 35वें प्रश्न का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 23 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अंड प्रजक कौन है प्यारे बच्चों? तो अंड प्रजक है ना जो कौन है? तो याद रखिएगा हो जाएंगे इनमें से सभी सांप मुर्गी सब अंडा न देता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी है? तो एक लिंगी कौन है प्यारे बच्चों? तो आप लोग को याद रखना है एक लिंगी होता है जो पपीता होता है, आप लोग को याद रखना है इसमें एक ही लिंग पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों सारे ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। याद रखिएगा सी नंबर यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुणित संरचना किसका है प्यारे बच्चों? तो आप लोग को याद रखना है द्विगुणित संरचना किसका? तो आप लोग को याद रखना है 38 नंबर प्रश्न का युग्मन है जिसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों परागन में जो होता है ना अनुगीत होते हैं प्यारे बच्चों पौधे का विकास कहलाता है, तो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों?
बच्चों, तो इसका भी राइट आंसर आप लोग को याद रखना है, एंडोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है ना, एंडोजेनेसिस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा है ना जो भाईलिंगी नहीं है, यानी उभयलिंगी प्राणी है, तो कौन है प्यारे बच्चों जो उभयलिंगी प्राणी है, तो उसका नाम आप लोग को याद रखना है, केंचुआ हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। केंचुआ क्या है, तो उभयलिंगी प्राणी है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हृदय में रक्त का प्रवाह किस रास्ते से होता है, तो हृदय में रक्त का प्रवाह किस रास्ते से होता है, तो आप लोग को याद रखना है कि जो होता है जो दाहिने एट्रियम हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राइट आंसर क्या लगाओगे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आप लोग को याद रखना होगा। चलिए कहाँ थे दोस्तों, ह्यूमन जो होता है ना बच्चों, डिप्लॉन्ट जो होते हैं प्यारे बच्चों, कोशिकाएं जो होती है ना कितने गुणसूत्रों से जुड़ी होती है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएंगे 23 जोड़ी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग को याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो होता है ना प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है कि जो होता है ना, कहा जा रहा है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो मानव के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या दो, कहीं कहीं 208 देखने के लिए मिलता है, कहीं कहीं 206, कहीं कहीं 210, लेकिन 206 हड्डी लगाना बिल्कुल करेक्ट माना जाता है। किस अंग का पाचन का जो होता है ना बच्चों सहायक है जो होता है ना एंजाइम उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों अंगनाशय, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलेगा अगला क्वेश्चन है कि जो होता है ना पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, तो पाचन तंत्र का मुख्य कार्य मात्र एक है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोषक तत्वों का जो होता है ना बच्चों अवशोषण, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, मानव शरीर में कितने प्रकार का रक्त होते हैं, तो मानव शरीर में कितने प्रकार का रक्त होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएंगे, कुल 4 प्रकार हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी नंबर आप लोग को याद रखना है। किस प्रकार का जो होता है ना प्यारे बच्चों हार्मोन स्राव अंडकोश का जो होता है ना प्यारे बच्चों अंडाशय से होता है, ठीक है, याद रखिएगा सभी हो जाएंगे, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज आप लोग को याद रखना है। पाचन में सबसे जो होता है प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण अंग कौन है, कौन सा है, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा पाचन में जो होता है सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है ना जो आंत होती है, इसमें छोटी आंत बड़ी आंत कोई भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कहा जाए कि रक्त किसका कार्य करता है जो खनिज तत्वों का संतुलन रखता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों प्लाज्मा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों शरीर रूप में जो होता है ना स्वस्थ शरीर का किसका संतुलन बनाए रखता है, यानी होना चाहिए, तो याद रखिएगा क्या हो जाएंगे यहाँ से, तो आप लोग को याद रखना है कि तापमान और ऊर्जा संतुलन और जल संतुलन, यानी कि प्यारे बच्चों वाटर भी बैलेंस होना चाहिए, और एनर्जी और टेम्परेचर दोनों, यानी कि ऑल ऑफ दीज आप लोग को याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। चलिए कहा जाए दोस्तों मानव जो होता है ना प्यारे बच्चों शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा देने वाली प्रक्रिया क्या है, तो यह ऊर्जा देने वाली प्रक्रिया का नाम है प्यारे बच्चों पाचन प्रक्रिया, है ना, याद रखिएगा प्यारे बच्चों श्वसन प्रक्रिया के कारण ही हम लोग को ऊर्जा मिल पाता है, याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे देखो मस्तिष्क में जो होता है ना चेतना का मानसिक कार्य नियंत्रण करने वाला हिस्सा कौन सा होता है, तो मस्तिष्क में जो होता है ना चेतना को मानसिक कार्य को नियंत्रित करने के लिए हिस्सा कौन सा होता है, तो इसका आप लोग को याद रखना है सेरेब्रम, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो होता है ना संतुलन बनाए रखता है, ठीक है, याद रखिएगा। हमारे शरीर में जो होता है ना बच्चों रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है, तो रक्त का मात्र एक काम है प्यारे बच्चों पोषक तत्वों का परिवहन करता है, क्या करता है, जो ब्लड का काम होता है प्यारे बच्चों जो पोषक तत्वों को क्या करता है, तो परिवहन करता है, ठीक है, याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे देखो किस अंग में शरीर का सबसे अधिकांश हिस्सा कैल्शियम का जो होता है ना आपूर्ति होती है, ठीक है, तो हड्डियों में जो होता है ना कैल्शियम बहुत सहायक होता है, ठीक है, हड्डियों को मजबूत करता है। कौन सा हार्मोन इंसुलिन का स्राव को नियंत्रित करता है, तो उसका नाम है आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, तो याद रखिएगा ग्लाइकोजन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मानव शरीर में जो होता है ना किस अंग में जो होता है ना कोशिका सबसे छोटी होती है, सबसे कोशिका छोटी जो होती है ना जो किस में होती है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों जो होता है ना किस में होता है, तो यहाँ से हो जाएंगे प्यारे बच्चों रक्त कोशिका में होता है ना जो क्या होता है कोशिका सबसे छोटी स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। शरीर में किस जो होता है प्रकार का मांसपेशिया की गति अनैच्छिक होती है, यानी किस प्रकार के मांसपेशिया की गति अनैच्छिक होती है, तो इसका नाम आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते चलेगा 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि यकृत में कौन सा कार्य नहीं होती है, यानी प्यारे बच्चों यकृत में होता है ना कौन कार्य नहीं होता है, तो इसका नाम आप लोग को याद रखना है श्वसन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी डी आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मानव शरीर में किसका कार्य विकिरण को होता है बचाव करता है, ठीक है, तो याद रखिएगा त्वचा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए शरीर के किस अंगों को जो होता है ना सर्वोत्तम श्वसन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो सर्वोत्तम जो होता है ना श्वसन की प्रक्रिया फेफड़े के द्वारा होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए प्यारे बच्चों 61 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 61 का भी आप लोग को याद रखना है कि अधिक ऊर्जा संग्रहण किस में होता है, तो उसका नाम आप लोग को याद रखना है यकृत, यानी कि प्यारे बच्चों लीवर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
और देखो यहाँ पे कहा जा रहा है इंटोफिलिस जो होता है नामक परागण किसके द्वारा होता है, तो इंटोनेस नामक परागण किसमें होता है प्यारे बच्चों, तो कीड़ा में होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी नंबर यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर हो जाएगा स्त्रियों में जो होता है ना अंडवाहिनी जो होता है ना, अंडवाहिनी बांधनाओं की किसकी प्रक्रिया को कहते हैं, तो ट्यूटामी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे देखो रक्त को थक्का बनाने का मदद करता है, तो रक्त को थक्का बनाने का कौन मदद करता है, तो रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है, तो उसका नाम आप लोग को याद रखना है विटामिन के। आप लोग को इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो होता है ना शरीर का ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो कौन सा है, तो शरीर का ऊर्जा का मुख्य स्रोत आप लोग को याद रखना है जो होता है ना क्या होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से कार्बोहाइड्रेट, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और मस्तिष्क के किस भाग में कार्य को संतुलन बनाए रखता है, तो उसका नाम है सेरिबेरम, मैंने बताया है। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 67 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त जो होते हैं प्यारे बच्चों पीएच किसके नियंत्रित करता है, तो उसका भी नाम आप लोग को याद रखना है किडनी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी कि किडनी आप लोग को याद रखना। कौन सा अंग जो होता है ना हार्मोन स्राव करता है जिसका कंकाल मांसपेशियां सक्रिय कर देता है, कंकाल मांसपेशियां होता है ना उसको सक्रिय कर देता है, तो एंड्रेनल आप लोग को याद रखना है आप सभी बच्चों को। और यहाँ पे देखो यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन का भी आप लोग को याद रखना, राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका कमेंट बॉक्स में बस उत्तर देते चलेगा। चलिए यहाँ पे देखो कि जो होता है ना प्यारे बच्चों किसमें जो होता है ना सबसे अधिक रक्त प्रवाह होता है, तो यकृत आप लोग को याद रखना है, इसमें जो होता है ना रक्त की प्रवाह सबसे अधिक होती है। ठीक है, याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे बच्चों इस 70 ऑब्जेक्टिव को हर एक बच्चे याद कर लीजिएगा, 100% गारंटी है इस 70 ऑब्जेक्टिव में से आपके परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए वीडियो आप लोग को कैसा लगा, नोट्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल में मैसेज करके नोट्स ले लीजिएगा, 100% गारंटी रहेगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके परीक्षा में 100% लड़ता है और प्रूफ भी इसी नंबर पर आपको दिया जाएगा क्वेश्चन लड़ता है उसका। ठीक है, तो आई होप प्यारे बच्चों वीडियो पसंद तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।